पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास कुरम सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आला KPK और वज़ीर दाखिला मिल बैठे। पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन पर इत्तफाक कर लिया। ज़िला कुरम में तमाम बंकर्स के खात्मे और ज़िला को असला से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत इक़दाम उठाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने में पूरा ताउन करेंगे। एपेक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG KPK के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ बतौर एहतजाज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 9 मई GHQ केस में बानी PTI इमरान खान, अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई। ATC रावलपिंडी ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कमल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। अदालत ने 4 मुलजमान के दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने कहा है कि बिल पर जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हुकूमत हल निकाले। शहबाज शरीफ के बुलाने पर वज़ीर आज़म हाउस आमद। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस बिल पर मुज़ाकरात। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर उलमा के साथ होने वाली मशावरत से आगाह किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून नहीं बना। वज़ीर कानून ने मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ का एक बार फिर बड़ा आइनी पैकेज भी लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट नहीं बना है और एक बड़ा कानूनी पैकेज पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। 95 तरमीम की वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर स्पीकर कौमी असम्बली एतराज़ दूर नहीं कर सकते। इस बिल पर लगने वाले एतराज़ कौमी असम्बली में आने चाहिए। रियासत हुकूमत गिराने में और लाने में मसरूफ़ है। इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्लाह के कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। जस्टिस मलिक शहजाद का कहना था, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए मिन्नत करने को भी तैयार। अयाज सादिक ने अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना अपनी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। मिन्नत करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन लोगों को पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। एक फरीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक TV पर बात कर रहे हैं, तशरीफ़ नहीं लाए। वो बात करने आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूँगा। उनका कहना था कि आयतुल कुर्सी दरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे कि मस्बत नताइज आएँ। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त का कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज़ ने डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाज़ इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने ख़त लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के वफ़द को जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अदालत ने अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरों की तफसीलात तलब कर लीं। तरक्याती मंसूबे में मुबैना किकबैक्स के केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर फ़र्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला पंजाब बीमारी की वजह से आज लाहौर की एहतसाब अदालत पेश न हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये फ़र्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर मेडिकल पेश कर देते हैं। GHQ केस में मुसलसल गैर हाज़िरी पर ATC रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वारंट गिरफ्तारी तहरीरी तौर पर जारी। अदालत ने बिलाल एजाज, नासिर महफूज, मोहम्मद आसिम, शाहनवाज अहमद, शहीद सिकंदर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
ملتان میں خاتون پروفیسر فیروزہ جمیل کو شوہر نے دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر 2 لاکھ روپے دے کر بے دردی سے کرائے کے قاتل سے قتل کرا دیا۔ پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی کے قتل کی منصوبہ بندی کے لیے 15 لاکھ روپے میں شوٹر کی خدمات حاصل کی۔ شک سے بچنے کے لیے شوہر نے قتل کو ڈکیتی کی واردات کے طور پر ظاہر کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ شادی شدہ جوڑا اپنے بچے کے ساتھ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا۔ حملہ آور نے انہیں روکا اور خاتون پروفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر رواں کاروباری ہفتہ بھاری رہا۔ بدترین مندی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے 5 کروڑ 41 ارب روپے ڈوب گئے۔ ماہرین نے مندی کی وجہ کیلنڈر سال اختتام پر کمپنیوں کی ایڈجسٹمنٹس، گھبراہٹ میں فروخت اور پروفٹ ٹیکنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو قرار دیا، جبکہ کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کے بعد مثبت رجحان انڈیکس دن کے اختتام پر 3238 پوائنٹس کے اضافے سے 1,09,513 پر بند ہوا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج نے سرمایہ کاروں کو بڑی سہولت دے دی۔ شیئرز فروخت کی رقم اب 1 دن میں ملے گی، پہلے شیئرز کی رقم 2 دن بعد سیٹلمنٹ کے ذریعے ملتی تھی۔ گوادر میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے پی سی بی کا بڑا اقدام، پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا پلیئر ڈرافٹ گوادر میں کرانے کا فیصلہ۔ پلیئر ڈرافٹ کی تقریب اگلے سال 11 جنوری کو ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ گوادر کی شاندار ساحلی پٹی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ گوادر میں کرکٹ کے ذریعے قومی یکجہتی کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی پاکستان میچوں کی میزبانی کریں گے۔